का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंगल प्रीमियम कॉन्सेप्ट है, यानी एक बार निवेश करें और बार बार फायदा उठाएं, राइट। कई सारे लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपना सुख चैन क्यों बर्बाद करना है जब हमारे पास इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने वाले कॉन्सेप्ट्स भी हैं, राइट। सो आइए आज सीखेंगे इन्फ्लेशन बीटिंग सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट जो है वन शॉट वेल्थ क्रिएटर कॉन्सेप्ट, राइट। वन शॉट वेल्थ क्रिएटर कॉन्सेप्ट। सो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ एक कॉम्बिनेशन जो बार बार अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और आप क्लाइंट के बजट के अनुसार भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो जो लोग लाइव देख रहे हैं, लेट मी टेक डिस्क्लेमर कि मैं जो कुछ भी यहाँ सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है, और वो पोस्टर आप सभी को मेरी कम्युनिटी में मिल ही गए होंगे। अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप कम्युनिटी ज्वाइन करें जहां एवरी डे आपको पोस्टर भी मिल जाते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एंड सीखते हैं कैसे वन टाइम वेल्थ क्रिएटर कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लाइंट के लिए वर्क करता है। तो वन शॉट वेल्थ क्रिएटर, एक बार निवेश बार बार का फायदा, एंड इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट दैट कंबाइंस वेल्थ क्रिएशन विद कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्रोटेक्शन। मार्केट में आप निवेश तो करते हैं लेकिन उसके सामने प्रोटेक्शन नहीं मिलती। मार्केट में आप निवेश तो करते हैं लेकिन उसके सामने पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, क्योंकि हर वक्त आपको डर रहता है मेरा पैसा डूब न जाए, मार्केट गिर ना जाए, राइट। मेरे पास वो अनुभव नहीं है, ये शेयर प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे आप पीस ऑफ माइंड के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हैं। तो आइए कैसे वर्क करेगा ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरी ही डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम आजकल जो चैलेंज देख रहे हैं हमारी लाइफ में वो है इन्फ्लेशन का, राइट। हम एफडीज एंड कई जगहों पे पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है। मान लीजिए आज जो चीज 100 रुपए की है वो कुछ सालों में 150 रुपए की हो जाएगी, इवन 300 रुपए की भी हो जाएगी, राइट। आज से 20 साल अगर 6% भी आप इन्फ्लेशन की दर को गिने तो आज जो चीज 100 रुपए की मिलती है वो लगभग लगभग 20 साल बाद 400 रुपए की मिलेगी, राइट। फिर भी हम पैसा उन्हीं जगहों पे लगाते हैं जहां पे रिटर्न हमें इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं, हमारे पैसों का डेप्रिसिएशन होता है ऐसी जगह। तो ये अवेयरनेस हमें हमारे कस्टमर्स में या हमारे अंदर या हमारे आसपास के सर्कल में लानी होगी कि इस इमरजेंसी फंड के अलावा जितना भी पैसा है वो आपका कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि समय के साथ पैसे का पावर जो है वो घट जाता है। क्यों ये कॉन्सेप्ट बेटर है जो मैं आज समझाने वाली हूँ, ये फिक्स डिपॉजिट से या किसी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट से क्यों बेटर है। तो सबसे पहले टाइम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। तो एफडी जो है ये 6 से 7% रिटर्न देती है, और ये जो प्लान है 127% तक आपको ग्रोथ दे रहा है। प्लस पहले दिन से 20 से 40 लाख इवन करोड़ तक का भी, मोर देन 1 CR का भी आपको प्रोटेक्शन सकता है। आपकी एफडी आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करती है दोस्तों, राइट। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड की प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है। दूसरी चीज, गोल्ड को संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप रास्ते चलते आजकल देख रहे हो चोरी का डर रहता है, घर में रखा है वहां पे भी डर है। कई बार तो न्यूज़पेपर्स में आता है लॉकर्स में से चीजें गायब हो जाती है बैंक के, ठीक है। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी जुड़ी हुई है। इट्स बेटर एक पेपर संभालना अब ज्यादा इजी है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी हालत बिगड़ी हुई है। अगर पिछले 5 साल में रियल एस्टेट का रिटर्न आप देखो तो लगभग लगभग 3 से 4% रिटर्न दिया है, राइट। तो क्योंकि नई प्रॉपर्टीज इतनी बनती जाती है कि पुरानी खरीदने की कोई इच्छा नहीं रखता सिवाय बिल्डर के, राइट, जो रीडेवलपमेंट में जा रही हो। तो यहाँ पे आपको वो भी टेंशन नहीं है प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा घटेगा रेंट पे आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्की है, राइट, अनसर्टेन रिस्क है। लेकिन यहाँ पे आपको मॉडरेट मार्केट रिस्क के साथ, है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये चारों सेगमेंट है जो जहां पे हमारे कस्टमर जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं।
छह पावरफुल फीचर हैं इस प्लान के, जैसे सिंगल प्रीमियम, ये एक ही बार इन्वेस्ट करना है, नो टेंशन है, आपको बार बार किस्तों की कोई झंझट नहीं है, इन्फ्लेशन बीटिंग स्पेशल कॉम्बिनेशन है जो आपकी महंगाई की दर को सेटल करता है, लिक्विडिटी प्रोविजन है, आपको अगर ऐसा लगता है 5 साल बाद मुझे पूरा पैसा चाहिए तो पूरा पैसा निकाल सकते हो, आपको लगता है मैं पार्शियल विड्रॉल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के यूज करना चाहता हूँ तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, टैक्स से भी रिटर्न है, राइट, एटीसी का बेनिफिट तो है ही, लेकिन इस प्लान में एक और ऑप्शन भी है कि आप 1010D का यानी टैक्स फ्री रिटर्न का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी इस प्लान में शामिल है। मार्केट रिस्क तो है लेकिन वो मार्केट रिस्क मॉडरेट है और एलआईसी के एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसका एयूएम आज 5 करोड़ से लेकर के 57 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी आपका पैसा जो है ये सेफ हाथों में है, राइट। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। इस प्लान में 11th ईयर पे आपको 11 लाख की मैच्योरिटी मिलने वाली है। ये आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, है ना, सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, या अपकमिंग जो भी माइलस्टोन, जो भी आपने गोल अपना सेट किया है कि मुझे कार खरीदनी है या घर रिनोवेट करवाना है या बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स करवाना है, ट्रेनिंग करवानी है, उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2 आता है 16th ईयर पे 16 लाख लेकर के, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों के जैसे इंजीनियर है, मेडिसिन है, एमबीए, इनको सपोर्ट कर सकता है, या वेडिंग एक्सपेंसेस आप इसमें से सेटल कर सकते हैं, राइट, या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंड लगा सकते हैं, या अपने बच्चे को अब्रोड भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फंड यूटिलाइज हो सकता है। थर्ड जो माइलस्टोन है वो आता है 21st ईयर पे 21 लाख रुपीज लेकर के, जो आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, रिटायरमेंट फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और बेनिफिट नंबर 4 आता है 25th ईयर पे, सॉरी 25th ईयर पे जो बेनिफिट है दोस्तों वो 1 करोड़ रुपए का है। एक ही सेकेंड, 25th ईयर पे ये जो बेनिफिट है ये 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट है। कितना? जस्ट 1 CR। और ये बेनिफिट आपके रिटायरमेंट तक का फाउंडेशन हो सकता है, आपके बच्चे की मैरिज का खर्चा हो सकता है, या उसके बिजनेस स्टार्टअप का फंड भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने देखा 11th ईयर पे 11 लाख, 16th ईयर पे 16 लाख, 21st ईयर पे 21 लाख, और 25th ईयर पे 1 करोड़ रुपए वापस आने वाले हैं। अब ये ऑप्शन जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये पैसा टैक्स फ्री आना चाहिए या टैक्सेबल आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल है दोस्तों, राइट। बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है क्योंकि इसमें कंटीजेंसीज को भी हमने कवर किया हुआ है, यानी आप इन्वेस्ट जो कर रहे हैं पहले दिन से, आपको 20 लाख से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। यदि आप ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं, दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में पहले दिन से 20 लाख का कवर है और सारी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, ठीक है। और ऑप्शन, सॉरी, टैक्सेबल है, टैक्सेबल यानी एलटीसीजी लगेगा, जो आपके म्यूचुअल फंड में भी लगता है, आपके गोल्ड में भी लगता है, आपके रियल एस्टेट में भी लगता है, राइट। ये सारे जितने भी एसेट क्लास है आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो उन सभी एसेट क्लास में ये टैक्स लगता ही है। तो यहाँ पे भी लग रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो आपके दूसरे एसेट क्लास आपको नहीं दे सकते, यानी अगर आप 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेते हो 1.6 करोड़ का, तो ये जो रिटर्न्स हैं आपके लिए इन फ्यूचर टैक्स हो सकते हैं, राइट, 1010D के तहत। ओके, तो 1.6 करोड़ का आप रिस्क कवर पहले दिन से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक्सीडेंटल कवर भी है जो पहले दिन से 40.36 लाख का है, ठीक है। और 2.6 करोड़, दो ऑप्शन, जैसे कि मैंने बोला आप दो ऑप्शन ले सकते हैं, तो आप मेडिकल करवा के आप अच्छा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, और ये कवरेज आपको वर्ल्ड वाइड मिलने वाला है, जो आपकी एफडी नहीं देगी, आपका म्यूचुअल फंड नहीं देगा, और इवन आपका बिजनेस भी नहीं देगा। अगर आप कंपेयर करें इस प्लान का तो इस प्लान के रिटर्न्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग आपको रिटर्न आ रहा है
एक ही सेकेंड। लगभग लगभग आपको यहाँ पे 1,48,00,000 रुपीज रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 16 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। सिर्फ 16 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपकी एफडी 6-7% रिटर्न देती है, वो भी टैक्सेबल देती है। गोल्ड, रियल एस्टेट अनसर्टेन फ्लक्चुएटेड है। लाइफ कवर आपको मिलता है जो बैंक एफडी में नहीं मिलता। टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे अगर ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो सकता है, जबकि एफडी एंड गोल्ड, रियल एस्टेट, इन पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एफडी पे तो इंटरेस्ट इनकम आपके इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग चार्ज होती है। गवर्नमेंट गारंटी यहाँ पे मिलती है आपको, है ना। बैंक में सिर्फ एफडी पे 5 लाख की रहती है। गोल्ड, रियल एस्टेट में कोई गारंटी नहीं रहती, कब कौन सा मकान तोड़ दे आजकल तो वही पता नहीं चलता। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या नहीं, कौन सी टीपी स्कीम उड़ा देंगे वो भी पता नहीं रहता। लिक्विडिटी 5 साल के बाद अवेलेबल रहती है। एफडी इमरजेंसी फंड के लिए होती। सो अर्ली विड्रॉल पॉसिबल है गोल्ड, रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट, गोल्ड तो चलो बेच भी सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की लिक्विडिटी बहुत गंदी होती है, इसके लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। मल्टीपल पे आउट्स, यहाँ पे 4 सेपरेट पे आउट मिल रहे हैं बैंक एफडी में, एक ही मैच्योरिटी। और मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक 10 साल से अधिक का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दे सकती, राइट, क्योंकि उसे ही पता नहीं होता कि इन फ्यूचर क्या होगा। और आप अगर हिस्ट्री उठा करके देखो, हर 10 साल में 3% से इंटरेस्ट रेट कम होता है, राइट। और गोल्ड रियल एस्टेट में सिंगल सेल प्रोसीड्स आपको देनी पड़ती है, राइट। एक ही बार बेचा और मिला, एक दीवार बेच करके लिक्विडेट नहीं कर सकते। सो ये ड्रॉबैक्स है कुछ एसेट क्लास के, क्यों इसे म्यूचुअल फंड्स के ओवर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है, जैसे मैंने बोला कि जो फंड मैं आज आपको शो कर रही हूँ वो मोर देन 15% सीएजीआर दे रहा है पिछले 5 साल से, लेकिन मैंने 12% ही ग्रो किया, काउंट किया है, ठीक है। यानी कोई हिडन चार्जेस या पेनल्टीज यहाँ पे आपको नहीं लगाए जा रहे, जो भी है। और ऑप्शन बी में पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, राइट। सो यहाँ पे आप ये चीजें नोटिफाई कर सकते हैं। पीपीएफ से ये कैसे बेटर हो सकता है, तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है, जबकि मैं जिस एसेट क्लास की, जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ उसमें 12% सीएजीआर का रिटर्न है, प्लस पहले दिन से 16 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने 20 लाख या 1 करोड़ 6 लाख 60 लाख, दोनों में से जो भी इंश्योरेंस कवर है वो चूज कर सकते हैं। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एनएससी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी 7.7% रिटर्न है। 5 ईयर का ही पीरियड है और पूरा फुल्ली टैक्सेबल है, जबकि यहाँ पे आप टैक्स फ्री का ऑप्शन चूज करते हो या एलटीसीजी लगता है। अब ये तो 12.5% लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है ऑप्शन 1 में, राइट। सो या पार्शियल विड्रॉल की स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो तो ये पैसा आपके लिए कम टैक्सेबल भी हो सकता है। किससे इस प्लान से सबसे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे पेरेंट्स हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर हैं, एक दूसरे के लिए खरीद सकते हैं एज अ गिफ्ट। यंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो इंश्योरेंस ज्यादा चाहते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकता है, क्योंकि हायर इंश्योरेंस रेट्स भी मिल रहा है ना। प्लान की डिटेल क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, तो निवेश प्लस की 4 पॉलिसीज इशू होंगी। 3,75,000 11 ईयर की भी टर्म है। 3,10,000 16 ईयर की टर्म है। 2,20,000 21 ईयर की टर्म है। एंड 7 लाख रुपीज जो है 25 ईयर की टर्म है। यानी अगर आप उठा करके देखो तो लास्ट जो इंश्योरेंस है वो भी मिनिमम 70 लाख का, सब कुछ वापस आ गया तो भी लास्ट तक 70 लाख का इंश्योरेंस तो चलने ही वाला है, और उसका एक्सीडेंटल कवर 1,40,00,000 तो चलने ही वाला है। तो बिजनेस ओनर्स है, उन्हें अब इजीली, या कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है, उसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके नाम पे, क्योंकि अप टू 25 ईयर एज, 25 साल की उम्र तक आप 10 टाइम्स रिस्क कवर दे सकते हैं, है ना। 25 साल की टर्म का 10 टाइम्स रिस्क कवर। निवेश प्लस प्लान यूट्यूब पे एक बार स्टडी कीजिएगा मेरा, ठीक है। तो उसमें 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में तो आप अच्छी खासी एज तक दे पाओगे। सेकंड ऑप्शन में जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन में 70 ईयर्स तक आप दे पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें आप देना चाहते हैं तो अप टू 25 ईयर एज 10 टाइम्स रिस्क कवर दे सकते हो 25 साल की टर्म के लिए। अगर 25 to 30 ईयर की एज है तो 20 साल के लिए 10 टाइम्स दे सकते हो, और 31 to 35 है तो 10 ईयर्स के लिए 10 टाइम्स रिस्क कवर दे सकते हो। तो बिलो अबाउ 30 के लिए 10 टाइम्स रिस्क कवर नहीं मिलेगा इस कॉन्सेप्ट में।
है ना, क्योंकि 11 साल की टर्म आ जाती है, फिर उसे 10 साल करना पड़ेगा, राइट। तो आप अंडर राइटिंग है इस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इस प्लान को 50 इयर्स की एज तक भी दिया ना, 1.25 टाइम्स रिस्क कवर के लिए, तो कोई मेडिकल नहीं आएगा दोस्तों, राइट। 51 to 60 के लिए 15 लाख के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे सॉरी 12 लाख तक का इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, तो बाकी का पॉलिसी आप घर में दूसरे व्यक्ति के नाम पे ले सकते हैं, राइट। सो आइए कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट मी ज्वाइन विद माय मोबाइल। मेरे मोबाइल से मैं ज्वाइन करती हूँ एंड इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। मैं यूजुअली शाइन टैब यूज करती हूँ कैलकुलेशन के लिए। स्टार्टिंग से बता दूं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और आपके पास भी होना चाहिए। नॉट फॉर सीआरएम में, लेकिन क्योंकि सीआरएम तो आजकल सब भी, मेरे पास सारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं। इफ यू डोंट बिलीव, यू कैन सी, मेरे पास आर्टिकुलेट भी है, मेरे पास परफेक्ट भी है और मेरे पास स्टेप भी है। तो मोस्टली मेरा इन्वेस्टमेंट रहता ही है गैजेट्स में, राइट। कई बार लोग डांटते भी हैं कि क्यों इतने गैजेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं सबको इवेल्युएट करती हूँ और जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए वो मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, राइट। आप अगर खरीद रहे हैं सिर्फ सीआरएम के लिए, कस्टमर सर्विसिंग के लिए, देखिए तो वो तो जब भी एलआईसी का पोर्टल डाउन होता है तो सबका ही डाउन होता है, लेकिन कैलकुलेटर्स हमारे पास बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि बेस्ट कैलकुलेटर्स बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाएंगे और बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हम क्लाइंट को अच्छे से पिच कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम शाइन टैब ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है और प्लान मिक्सिंग में जाना है। ऐड न्यू करते हैं। फर्स्ट प्लान हमने यहाँ पे लिया है 749, ठीक है, निवेश प्लस लिया है और नाम वन शॉट वेल्थ क्रिएटर। ओके, दो बार मैं कैलकुलेशन आज आपको बताऊंगी, एक मिनिमम बजट के साथ और एक मैक्स जो मैंने पोस्टर बना के दिया है उसके अकॉर्डिंग, राइट। वो पोस्टर दिखाना है, लेकिन क्लाइंट का बजट नहीं बैठता तो फिर आप ये सेकंड बजट आप दे सकते हैं, लेकिन पहले हम फर्स्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। मान लो क्लाइंट की एज जो है 30 ईयर है। ओके, फर्स्ट जो रिटर्न आ रहा है 11 ईयर पे आ रहा है। ओके, करंटली 22 रुपीज के आसपास एनएवी है। 15% सीएजीआर है, मैं 12% ले रही हूँ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,75,000, ठीक है, 3,75,000 रुपए, जो आपको 11 लाख रुपए की मैच्योरिटी यहाँ पे देगा। सेकेंड प्लान अगेन हमने यहाँ पे निवेश प्लस चूज किया और यहाँ पे 16 ईयर की पॉलिसी टर्म ली हमने। 22 रुपीज एनएवी है, 12 रुपए हमने यहाँ 12% सीएजीआर लिया है, ठीक है, और 3,10,000, 3,10,000 एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे एड प्लान करते हैं, मैंने पहले वाले में लिया था या नहीं, एडिट करते हैं उसको। 11 साल की टर्म, 22 रुपीज और 12 एक्सीडेंटल बेनिफिट, ओके, लिया था। 1,25,000 सम एश्योर्ड, ओके। ओके, 1 लाख नहीं, 3,75,000 था फर्स्ट का, 3,75,000 सम एश्योर्ड, ओके। एड प्लान किया। दो प्लान हम ऐड कर चुके हैं। तीसरा हमने लेना है 16 ईयर का, हो गया 21 ईयर की पॉलिसी टर्म, ठीक है। 22 रुपीज एनएवी चल रहा है एंड 12% के आसपास सीएजीआर है और सम एश्योर्ड जो है 2,20,000। एक्सीडेंटल बेनिफिट ना लेना भूलें। कैलकुलेट करते हैं, 2,30,000, ठीक है, मैच्योरिटी, ओके, 21 लाख रुपीज आई एंड अगेन 749 निवेश प्लस हमने लिया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 22 रुपीज एनएवी, 12% सीएजीआर और 7 लाख रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये सब जो है ऑप्शन 1 के साथ लिया है मैंने, आप चाहें तो ऑप्शन 2 के साथ दे सकते हैं अपने को, है ना। एक चीज याद रखिए, डरे बिना देकर के आइए। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे भी वो 12.5% एलटीसीजी दे रहा है। वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो भी वो 30% टैक्स स्लैब में आ रहा है, इनकम टैक्सेबल है। और यदि वो बैंक में रख रहे हैं तो भी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है दोस्तों। बिना डरे बेचें,
इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल करे, राइट। और उसके बाद भी ऑप्शन दे, बच्चे के नाम पे ले लो, 10 गुना रिस्कवर मिलेगा, है ना, अप टू 17 ईयर एज, जुवेनाइल एफएमआर 75 लाख तक जुवेनाइल एफएमआर से केस निकल जाता है। लास्ट वाला 25 साल वाला बच्चे के नाम पे देखे आओ, जुवेनाइल एफएमआर से केस निकल जाएगा। 70 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा, मैच्योरिटी पूरा का पूरा टैक्स फ्री आएगा, राइट। सो आप दे सकते हैं, बिना डरे दीजिए, राइट। सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया। हम मार्केट में प्रिपेयर होके नहीं जाते, इसीलिए दिक्कत आती है। देखिए, 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख एंड 1 CR। पहले दिन से 20 लाख 18 हजार का इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट 16 लाख 16 हजार रुपए है। 16 लाख रुपीज एक बार इन्वेस्ट करने, 16 लाख 16,615, ठीक है। एंड 40 लाख 37 रुपीज का यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल कवर भी मिल रहा है, ओके, जो अप टू 1 CR तक बढ़ रहा है। इसको 10 टाइम्स से स्टार्ट करोगे तो 1 करोड़ 60 लाख का यहाँ पे आपको रिस्क कवर पहले दिन से मिलेगा, ओके। सो दिस इज द कैलकुलेशन जो मैंने पोस्टर बनाया उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर आपका क्लाइंट बोलता है भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है, मुझे मॉडिफाई करके दीजिए, तो आप इसे मॉडिफाई करके भी ले सकते हैं दोस्तों, राइट। आइए उसका भी कैलकुलेशन करते हैं, राइट। सो निवेश प्लस में मिनिमम जो प्रीमियम है वो है दोस्तों 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपीज, ओके। सो अब हम डिजाइन करते हैं क्लाइंट की पॉकेट के हिसाब से, ठीक है। OSWC मिनिमम, ठीक है, इसका नाम दे दिया। अब 30 ईयर की एज है, फर्स्ट 11 ईयर 22 रुपीज इज एनएवी, 12% CAGR गिना है, ठीक है। और 1,25,000 रुपए हम निवेश कर रहे हैं, ओके। एड प्लान कर दिया। सेकेंड प्लान फिर से हमने 749 लिया, निवेश प्लस, ओके। एंड 16 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया, 22 रुपीज एनएवी एंड 12% CAGR, ठीक है। 1,25,000 रुपीज यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लिया, ओके। 6,54,000 की मैच्योरिटी आएगी। अगेन थर्ड प्लान 749 निवेश प्लस लिया, ओके। 21 ईयर की पॉलिसी टर्म ली हमने, 22 रुपीज यहाँ पे एनएवी लिया, 12% CAGR, 1,25,000 रुपीज यहाँ इन्वेस्ट किया, ओके। और 21 ईयर पे 11 लाख रुपीज रिटर्न आएंगे। अगेन 749, है ना, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 22 रुपीज NAV, ओके, 12% CAGR एंड 1,25,000 इन्वेस्टमेंट एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया। लगभग लगभग आपको 18 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलती है, ओके। एक बार का निवेश, यानी टोटल क्लाइंट ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उस 5 लाख रुपए क्लाइंट को क्या मिला, उस 5 लाख रुपए में क्लाइंट को मल्टीपल मैच्योरिटीज मिली जो उसके अलग अलग लाइफ स्टेज पे काम आएंगी, ठीक है। देखिए, 3,71,000, 16 ईयर पे 6,54,000, 21st ईयर पे 11,52,000 एंड 25th ईयर पे 18 लाख रुपीज। अब ये टैक्स फ्री भी हो सकती हैं यदि आप 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेते हैं, यानी 50 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो आपकी एज 25 ईयर बिलो है, तो पूरा का पूरा एक ही पर्सन के नाम पे आएगा। और समझो चाइल्ड के लिए, है ना, कोई दादा दादी है, नाना नानी है, अपने पोते पोती, है ना, नाती नातिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट प्लान है, बेस्ट प्लान है उसकी पढ़ाई के लिए। वही, उससे पहले उसके माता पिता उसको विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, मैं दे तो दूं लेकिन मेरा जमाई या मेरी बहू यूज ना कर ले। सो ये आपने बच्चे के नाम पे ही लिखा है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा तब तक उसमें से ना पार्शियल विड्रॉल हो पाएगा, राइट। तो सिर्फ पहला जो 11 साल वाला पीपीटी है वो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। बाकी उसे लॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी आप उस इनसिक्योरिटी को बहुत अच्छे से हैंडल करके ये प्लान दे सकते हो, भाई उसकी शादी धूमधाम से होगी, सिर्फ एक बार 5 लाख रुपए निवेश कर दो, राइट। एक बार 5 लाख भी लगाए तो समझो ये बीच में कोई मैच्योरिटी नहीं उठाए, है ना, तो भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72, 72 लाख रुपीज की मेच्योरिटी होती है, राइट। सो छोटे निवेश में भी बड़ा फायदा टेंशन फ्री होकर के बना करके दे सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने क्लाइंट को
पिच करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसे शेयर किया है। ओके, सो यूलिप पे LIC बहुत अच्छे अभी लेकर के आई है कॉम्पिटिशन्स, राइट। सिंगल निवेश प्लस पे, 3 निवेश प्लस पे 1500 का प्राइस है। देन उसके बाद ऑनरिंग है। हमारे गुजरात में तो आए हैं, आपके यहाँ भी आए हैं, तो आप इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो इस कॉम्बिनेशन से। एक कॉम्बिनेशन में 4 यूलिप तो आपके जा ही रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, एंड अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये 70 ईयर, ऑप्शन 1 70 ईयर एज तक दे पाओगे आप, 90 डेज से। ठीक है, सो आप घर में मल्टीपल लाइव्स को भी कवर कर सकते हो। ओके, मल्टीपल लाइव्स को आप कवर कर सकते हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, आप किससे किसी को भी इसमें कवर कर सकते हो। ओके, आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट MDRT 38 कॉन्सेप्ट से होगा। ये बाय प्रीमियम होगा। बाय प्रीमियम कैसे होगा, देखिए, सिंगल प्रीमियम का वेटेज जो है, चाहे MDRT है या गैलेक्सी क्लब है या कॉर्पोरेट क्लब है, इस सॉरी गैलेक्सी क्लब है, तो उसमें आपका सिंगल प्रीमियम का वेटेज रहता है 6%। आप 1 करोड़ प्रीमियम करोगे तो वो 6 लाख रुपए गिना जाता है ना प्रीमियम। तो MDRT के लिए यदि आप 38 कॉन्सेप्ट सेल करते हैं, 16 लाख रुपीज टिकट साइज है, राइट, 16 लाख रुपए। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरी कुछ गलती हुई है, मैंने 20 लाख रुपए प्रीमियम ले लिया। मेरे को पोस्टर पे भी करेक्ट करना पड़ेगा। 16 लाख रुपए प्रीमियम है। ठीक है, सो 16 लाख रुपए यहाँ पे प्रीमियम है। ओके, 16 लाख 16 हजार रुपए इसका प्रीमियम है। हम राउंड फिगर 16 लाख रुपए गिनते हैं। अगर इसका वेटेज आप 6% निकालें, है ना, तो ये 96,000 होता है। ठीक है, इसका वेटेज अगर आप 6% निकालें तो ये 96,000 होता है, यानी 45 लाख डिवाइडेड बाय 600 आप करेंगे तो ये होगा 96,000, यानी 48 पॉलिसीज से, 48 पॉलिसीज से आप अचीव कर पाएंगे अपना MDRT। ठीक है, आज आपको लाइव कैलकुलेशन देखने मिलेगा कि मैडम कैसे रोज कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है उनको। ठीक है, 142 कॉन्सेप्ट से आपका COT होगा। ठीक है, एंड 284 कॉन्सेप्ट से आपका TOT होगा। ओके, 284 कॉन्सेप्ट से आपका TOT होगा। सेम वे अगर गैलेक्सी क्लब के लिए आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो गैलेक्सी क्लब का फर्स्ट ईयर का टारगेट होता है 33 लाख प्रीमियम का। ठीक है, 33 लाख रुपीज प्रीमियम है, और आप यहाँ पे इसे अचीव कर पाएंगे बाय प्रीमियम। 35 पॉलिसीज से आप गैलेक्सी क्लब अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देन अगेन 40 पॉलिसीज, जस्ट अ मिनट, 40 लाख रुपीज टारगेट होता है गैलेक्सी का सेकेंड ईयर का, यानी 42 पॉलिसीज से आप इसमें गैलेक्सी क्लब को भी अचीव कर सकते हैं, राइट। कॉर्पोरेट क्लब जो होता है ये बाय कमीशन होगा आपका। ठीक है, तो बाय कमीशन अगर कॉर्पोरेट क्लब आप करना चाहते हैं तो 16 लाख रुपीज यहाँ पे है, 2% इसका कमीशन देने, 32,000, यानी 80 लाख डिवाइडेड बाय 32,000 आप करेंगे तो लगभग लगभग आपको 57 कॉन्सेप्ट, ठीक है, 57 कॉन्सेप्ट आपको कॉर्पोरेट क्लब के लिए चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट क्लब जो है आपका 57 कॉन्सेप्ट से अचीव हो पाएगा। ओके, सेम वे अगर आप इलाइट क्लब के लिए वर्क कर रहे हैं, है ना, तो इलाइट क्लब का फर्स्ट ईयर का टारगेट होता है 35 लाख रुपीज। ओके, और आपका कमीशन बन रहा है 32,000 रुपीज, 16 हजार के हिसाब से। तो 110 कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर लगेंगे। सेकेंड ईयर का होता है आपका 30 लाख रुपए, राइट। 30 लाख रुपए के लिए आपको 94 कॉन्सेप्ट इसके लगेंगे। इलाइट इवन आपकी एंट्री होती है 50 लाख रुपीज से। ओके, 50 लाख रुपीज से आपकी एंट्री होती है, तो 157 कॉन्सेप्ट से आपका फर्स्ट ईयर इलाइट इवन का होगा, एंड 45 कॉन्सेप्ट से 45 लाख होती है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो 141 कॉन्सेप्ट आपको
सेकेंड ईयर लगेंगे। ओके, अगेन इलाइट E2 फर्स्ट ईयर टारगेट होता है 75 लाख रुपीज कमीशन का, ठीक है। और आपको इसमें आपको 235 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इलाइट को आपको कंटिन्यू करना है, तो उसका टारगेट रहता है 65 lakhs का। तो 204 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। लाइट E3 यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो 1 करोड़ का टारगेट होता है आपका फर्स्ट ईयर का। 313 कॉन्सेप्ट सिंगल प्रीमियम के आप इससे अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको इसमें लगेंगे 85 लाख रुपीज अर्न करने होते हैं। तो 266 कॉन्सेप्ट से आप इलाइट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक आपको कहाँ लेके जाती है ये आप देख सकते हैं। सो कितना ध्यान रखना पड़ता है, बट मेरा टारगेट रहता है कि कुछ गलत ना आए, राइट। सो 16,15,000 सबसे ऑब्जेक्शन की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा है, राइट। सो यहाँ पे आप कंसीडर करें 25 साल में अगर आप इसे इन्वेस्ट कर रहे होते ना, यही अमाउंट 16,15,000 रुपए, यदि आप 25,000 तक इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपका मंथली 5,383 रुपए, 333 रुपीज आता, जो एक फैमिली कहीं पे भी खाने पीने मूवी देखने में उड़ा देती है ना। बट यहाँ पे आप 1 करोड़, लगभग लगभग आपका 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ 49 लाख रुपीज की मैच्योरिटी आ रही है, राइट, जो आपकी किसी भी FD या इन्वेस्टमेंट से बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई नीड टू थिंक अबाउट। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन आप किन बातों को बेहतर समझना चाहते हैं, अभी आपकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और याद रखें, हर साल इंतजार करने पर आपकी किस्त बढ़ जाती है। इस प्लान में किस्त तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कंपाउंडिंग घटेगी, आपकी मैच्योरिटी घट जाती है, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस, मेरे पास पहले से ही इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपका इंश्योरेंस आपको 11 साल 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख, 1 करोड़ रुपए देता है क्या, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, दिस इज नॉट द राइट टाइम, यह सही समय नहीं है। मैं समझता हूँ समय की चिंता, लेकिन सोचिए उम्र के साथ आपका कंपाउंडिंग पावर घटेगा, और कंपाउंडिंग पावर घटेगा तो आपके पैसे की परचेज वैल्यू भी डिक्रीज ही होने वाली है, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, रिटर्न कंपैरिजन, FD 7% देती है, ये प्लान बेटर रिटर्न देता है दोस्तों। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कई गुना आपको मिल रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे फैमिली से डिस्कस करना होगा, आई विल टॉक टू माय फैमिली फर्स्ट। बहुत अच्छा विचार है, पारिवारिक फैसले बहुत अच्छे होते हैं। आइए आपकी फैमिली के साथ हम एक मीटिंग करते हैं, और उन सभी के जो प्रश्नों का जवाब है मैं आप सभी को एक साथ दूंगा, जिससे किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए और आपका डिसीजन जल्दी आ सके, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, गारंटी, है ना। इसमें गारंटी है क्या? गारंटी यह है कि मार्केट में नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, लेकिन इसमें भगवान न करे कुछ भी हो तो पहले दिन से 1.25 गुना रिस्कवर है वो, या फंड वैल्यू, दोनों में से जो अधिक है वो आपके नॉमिनी को पे की जाती है। गारंटी यह भी है कि यदि आप कुछ भी करे 105% प्रीमियम गारंटेड रहते हैं। मार्केट रिस्क है, लेकिन रिस्क वहां सबसे ज्यादा है और यहाँ पे मॉडरेट है, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, लिक्विडिटी, 5 साल के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो, फुल अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हो। नो लॉस मेकिंग प्लान है, याद रखिए ना, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इंडियन मार्केट में आप भाई बहन के बीच में इसे सेल कर सकते हैं गिफ्टिंग के तौर पे। पेरेंट्स सर्कल अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों की एजुकेशन का अच्छा प्लानिंग करना होता है। और मैंने जो बोला, दादा दादी नाना नानी जो है उन्हें बोल सकते कि गोल्ड की जगह अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो टेंशन भी नहीं रहेगी, गोल्ड चोरी हो सकता है, प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती, लेकिन ये पैसा सही समय पर आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को काम आ सकता है। टैक्स सीजन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो 10 टाइम्स रिस्क कवर के साथ। जो न्यू जॉब कर रहे हैं, जिनकी नई जॉब लगी है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन की विश दे सकते हो। बोल सकते हो कि यदि आप प्रीमियम्स की लायबिलिटी नहीं पालना चाहते, अच्छा इंश्योरेंस चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए ग्रोथ वाला भी है, इन्फ्लेशन बीटिंग भी है। 15% CAGR दे रहा है, मैं 12 गिन के दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ दोनों देगा। और नई नई जॉब है, आप लायबिलिटीज ज्यादा नहीं लेना चाहते, साल में 1.25 लाख या 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, राइट, और टैक्स फ्री मैच्योरिटी लीजिए।
2.5 लाख है तो 25 लाख का कवर मिलेगा, है ना। और वेडिंग सीजन्स है, वेडिंग सीजन्स में एज अ गिफ्ट ये निवेश प्लस दिया जा सकता है। न्यू पेरेंट कनेक्ट्स, है ना, आप उन्हें, जो नए नए पेरेंट्स बने उन्हें बच्चों के लिए दे सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, जो 40 से अधिक उम्र के हैं उनके लिए इट इज नॉट टू लेट कह के आप दे सकते हैं, राइट, है ना। मेरे तो जितने भी एंडोमेंट प्लान थे मैंने सारे कन्वर्ट कर दिए इसमें। सो आइए, एक्शन लीजिए, हमसे मिलिए और कॉल शेड्यूल कीजिए और बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट एडवाइस हमसे लीजिए, क्योंकि भरोसे की मजबूत नींव एक बार निवेश से शुरू होती है। अभी ही जुड़े, ज्यादा देर ना करें, क्योंकि देरी तो बहुत आपने कर ही ली है। ठीक है, सो दिस वाज आवर कॉन्सेप्ट। सो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, राइट, अपने यस, ले सकते हैं, ग्रैंडफादर ले सकते हैं। अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट देखिए, जिसका इन्वेस्टमेंट 917 में है, यानी 717 817 प्लान में है, जिसके इन्वेस्टमेंट को 6-7 साल हो चुके हैं, राइट, 25 साल की टर्म के लिए। देखो ये आइडिया दे रही हूँ, ये आइडिया आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि मैंने खुद ने मेरा पोर्टफोलियो ऐसे माइग्रेट किया है ना, कैलकुलेशन बेस पे। सिंपल सा कैलकुलेशन में बताती हूँ। मैंने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए आज से 6 साल पहले, 2019 में, 717, अरे सॉरी 817 एंडोमेंट में, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट में, राइट। अभी मैंने उसे सरेंडर किया, मुझे कोई लॉस नहीं गया, मुझे कोई लॉस नहीं गया उस पे। मैंने वो अमाउंट उठा करके और अभी निवेश प्लस में डाल दिया, ठीक है। 717 में 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, यानी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट में 2 लाख रुपए निवेश किए थे, 25 साल पे उसकी वैल्यू आनी थी गारंटेड 12 लाख रुपए के आसपास, राइट, कुछ 11,80,000 के आसपास थी। ओके, और जबकि यहाँ पे ये 2 लाख अगर मैं निवेश करूं तो उसकी मैच्योरिटी कितनी बनती है, 1.25 लाख पे 18 लाख थी, यानी कम से कम मोर देन 30 लाख रुपीज 25 साल में बन सकते हैं, राइट। सो 20 साल पे कम से कम, 20 साल पे कम से कम इसके 20 लाख रुपए तो आ सकते हैं। अगर 25 साल पे ये मोर देन 30 लैक्स है तो 20 साल पे 20 लाख रुपए तो आ सकते हैं। तो 5-6 साल तो मेरे निकल गए इन्वेस्टमेंट के, लेकिन फिर भी मुझे जिस जगह पे पहुंचना है तब तक वो उससे ज्यादा 12 लाख से ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है, यस और नो, आर यू एग्री विद मी। ये उससे बेटर ही रिटर्न दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट की लिस्ट बनानी है जिन्होंने ऑलरेडी आपके पास 717 में इन्वेस्ट किया है या सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट में निवेश किया हुआ है। अगर लॉस नहीं लेना चाहते, बड़ी पॉलिसी है, तो लोन लेकर के इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लोन लेकर के इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट। क्या होगा, 9.5% ब्याज जाएगा ना, लेकिन रिटर्न कंपाउंडिंग है। 9.5% ब्याज जाएगा, रिटर्न कंपाउंडिंग है। मान लो 10 लाख रुपए भी अगर हमने उठाए तो 95,000, अगर क्लाइंट आपको लगता है वो इंटरेस्ट पे करने के काबिल है और उसे कंपाउंडिंग में रियली इंटरेस्ट है, तो 95,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा, राइट। अब 95,000 रुपए अगर आप इंटरेस्ट गिनो, मान लो 10 लाख रुपए आपने लोन उठाई, ठीक है। ये 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने लोन उठाई और इसे 25 साल की टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 25 ईयर्स की टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो लगभग लगभग ये आपको रिटर्न देगी, एक सेकेंड, 18 लाख इंटू, गूगल करते हैं मार्केट कितना डाउन था, निफ्टी बिफोर 25 ईयर्स। ये देखो निफ्टी की 25 साल की जर्नी कितनी है, 14% रिटर्न दिया है। कितना रिटर्न है, 14% रिटर्न है। और इसमें दो मेजर फॉल आए थे, आपको याद है, 2008 वाला, 2020 वाला, 40% तक मार्केट गिरा था, है ना।
तो पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि 5 साल में पैसा निकाल लो। मैंने बोला जो अमाउंट मैंने 25 साल के लिए फिक्स में रखी थी उसी को मैंने डाइवर्ट कर दिया, ताकि वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा रिटर्न दे सकता है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो दोस्तों, आप भी मास्टर ब्लास्टर बन सकते हो। आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ठीक है, कि राइजिंग एडवाइजर एकेडमी आपको कंप्लीटली रेडी कर सकता है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, आप भी अपने फील्ड के मास्टर ब्लास्टर बन सकते हो। ठीक है, जिसके लिए हम लेकर के आए हैं फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स। ओके, फाइनेंशियल डॉक्टर जो है ये एक स्पेशल कोर्स है जो 1 साल का रहेगा। ठीक है, और इस 1 साल में आप जो है अपनी फील्ड के मास्टर ब्लास्टर वाकई में डॉक्टर बन के निकल सकते हैं। ओके, आप वाकई में डॉक्टर बन के निकल सकते हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डॉक्टर का। एजेंट से बने फाइनेंशियल डॉक्टर, जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में हर शाम 7:30 बजे। यदि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो एवरी ट्यूसडे इन द मॉर्निंग 8 AM रहेगा, सब्जेक्ट टू 50 कैंडिडेट्स। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन फेज है, ओरिएंटल से आपका लक्ष्य निर्धारण, MDRT, COT, TOT, माइंडसेट, अंडरराइटिंग, प्रोडक्ट मास्टरी, डिजिटल एप्स एंड नीड एनालिसिस, स्पिन सेलिंग, ये आपका आता है फाउंडेशन में। क्योंकि बिना फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग नहीं बनती। आज मैं आपसे प्रोडक्ट मॉडिफाई करके या दे सकती हूँ सब कुछ, क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन क्लियर है, राइट। इसके बाद बिग बिजनेस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, जहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, HNI NRI मास्टर क्लास। और मैं बता दूं, HNI NRI मास्टर क्लास अभी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, जो 5 दिनों की है। ठीक है, जिसमें HNI NRI की प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगा, टैक्सेशन कैसे होता है, ग्लोबल टैक्सेशन कैसे हैंडल करना है, कैसे कन्विंस कर सकते हो, कैसी PPT आपकी खुद की होनी चाहिए यदि इस सेगमेंट में आप वर्क कर रहे हो तो, राइट। आपकी स्क्रिप्ट, यदि वीडियो बनाने, ऐड चलानी है तो उसकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सारी प्रोसेसिंग, ये HNI NRI मास्टर क्लास अभी 10 दिसंबर से आएगा। यदि आप फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस देने की जरूरत नहीं है, और यदि आप नहीं कर रहे तो 3,000 कोर्स की फी है, आप ले सकते हैं। जो लोग हमेशा मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। बल्क सेलिंग की क्लास अभी हुई थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बिजनेस इंश्योरेंस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नीश स्पेशलिस्ट थर्ड पेज में आएगा, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग विद PPT, रिटायरमेंट प्लानिंग विद PPT, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग, सर्विसेज मास्टर क्लास, क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को। LIC वर्सेस PPF, म्यूचुअल फंड, FD, SSY, है ना, विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। डिजिटल एडवांसमेंट, जिसमें जूम वीडियो कैसे बनाएं, एडिट कैसे करें, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टा पे एड्स कैसे रन करें, और साथ ही साथ 5 बिजनेस प्रोजेक्ट। 1 साल का मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट, जिसका पर मंथ 2,000 रुपीज चार्ज रहता है 10 कनेक्शंस के लिए, राइट। वो 1 साल का आपको मिलेगा। प्लस हर क्वार्टर में आपका मेरा पर्सनल 30 मिनट सेशन रहेगा, पर्सनल 1 to 1, जिसमें बिजनेस रिव्यू करेंगे, कैसे किस आइडिया पे वर्क करना है, राइट। और 2 साल की रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट पे मिलने वाली है। ये सब कुछ जस्ट 21,000 में है। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, 9925278083 पे आप पेमेंट कर सकते हैं, या QR कोड यहाँ पे है, आप इसे स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से भी रजिस्टर कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपको, लेकिन उसी क्रेडिट कार्ड की EMI पे बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, टीवी लेते हैं, कार लेते हैं, लेकिन 21,000 आप अपने करियर पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरा दावा है यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो सारे पैसे वापस, कोर्स की फीस मैं आपको ईयर एंड में वापस कर दूंगी, राइट। बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ जो भी इसे अटेंड करेगा वो कम से कम बेसिक्स के साथ तो मार्केट में जाएगा और हायर लेवल का बिजनेस भी करेगा। उसे हर चीज को मॉडिफाई करना आएगा दोस्त, राइट। कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को भी क्लोज किए बिना उससे कैसे फायदा लिया जा सकता है, पैसा पैसे को खींचता है, ये पूरा आप सीखोगे, राइट। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं NRI मास्टर क्लास, तो वो 10 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, 9879054796। ओके,
इस यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अटेन कर सकते हैं। ओके, यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए। जब आपको लगे कि हाँ मैं खर्चा कर सकता हूँ तो कीजिएगा। ओके, बट आप सोचिए अगर फ्री में मैं इतने एफर्ट्स लगा सकती हूँ तो पेड में क्या एफर्ट्स होंगे मेरे। और कई सारे लोग आप में से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सेशंस का, कोई है शेयर कर सकता है अपना एक्सपीरियंस कि पेड सेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आर यू ऑल देयर? कैन एनीबॉडी अनम्यूट एंड रिकमेंड? यस, मिस्टर गुड राजू। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। एक कॉन्सेप्ट से टीओटी बन सकते हैं मैडम। आप 90 कॉन्सेप्ट दिए, 90 टीओटीज बन सकते हैं। बिकॉज नाइनटी इम्प्लीमेंट इज मेन इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैडम। इम्प्लीमेंटेशन इज मेन इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपकी आप कितना नॉलेज के साथ मार्केट में जाते हैं, बिकॉज इट इज द वे ऑफ पिचिंग एंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग। अगर आप बेसिक से क्लियर है तो आप कैलकुलेशन से लेकर के ऑब्जेक्शन हर चीज क्लाइंट का हैंडल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम जो एजेंट तैयार कर रहे हैं ना, वो एजेंट नहीं है, वो एडवाइजर है। क्यों एडवाइजर है? आई यूज टू से एजेंट नहीं बनो, एडवाइजर बनो। आप एजेंट बने रहोगे तो आपका कस्टमर आपको चेंज कर देगा, लेकिन आप अगर एडवाइजर हो तो वो आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा, राइट। कल एक कस्टमर का मेरे एक अंकल है, उनका कॉल आया। ही इज पेइंग 6 लाख रुपीज इन जीवन आनंद ऑन नेम ऑफ हिज चाइल्ड। ओके, उनके सन के नाम पे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए साल का भरते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है, 6 साल पीपीटी, 6 साल प्रीमियम दे चुके हैं, 16 ईयर का पॉलिसी है। बट मैंने उनको क्या रिकमेंड किया, आप लोन लेकर के निवेश प्लस में डाल दो, या आपसे प्रीमियम नहीं भरा जा रहा तो आप लोन लेकर के 60,000 इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप पॉलिसी कंटिन्यू करो, सरेंडर नहीं करो। तो आपको लोगों की वेल्थ कैसे मल्टीप्लाई करनी है वो भी आपको आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे। ये क्या होगा, यहाँ से 4 रेफरेंस और मिलेंगे कि कमीशन किसी और के पास जा रहा है फिर भी इसने खुद का नहीं सोचा, राइट। एक सही सलाह देने जैसे बनोगे, और यही चीज आपको क्या करेगी, यही चीज आपको ऊपर लेकर के जाएगी।